तो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए बात करें, एक ऐसी अपडेट आई है जहां पर साल के 10वीं पास वालों के लिए काफ़ी बड़े बड़े मौके हैं। देखिए, इस बार आपके लिए कई कंपनीज, नॉर्दर्न बात करें लिमिटेड कंपनीज ऐसी है जहां पर असिस्टेंट पोस्ट पर भी कई बम्पर भर्तियां निकली है। एक दो नहीं बल्कि कई सारी पोस्ट पर, और ये बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए 2026 की बेस्ट ऑप्शन जरूर हो सकती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दें www.ncl की वेबसाइट है, जहां पर बस आपको आवेदन के लिए जाना है। लेकिन उनसे रिलेटेड क्या जानकारी है, क्या डेट्स रहेंगी आपके लिए और कौन से पद पर क्या नौकरी, चलिए वो सभी 10वीं पास उम्मीदवारों को बता देते हैं कि उनके लिए क्या रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज आई हैं। देखिए, मौके काफ़ी हैं आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें सैलरी भी बेहद शानदार उसी हिसाब से आपकी बनाई गई है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए मेन फोकस क्या होता है कि सरकारी नौकरी कौन सी है और आखिर उसमें सैलरी क्या मिलने जा रही है। देखिए, एनसीएल ने असिस्टेंट फॉरमैन के लिए भी एक टोटल 270 पोस्ट पर बम्पर भर्ती निकाली है, जिसमें बात करें तो ईजी और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे कई अलग अलग कैटेगरीज में शामिल आप हो सकते हैं। इस पूरी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए शुरुआती बात करें तो 11 फरवरी 2026 से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों के लिए 5 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ आखिरी मौका है इस पूरे आवेदन को फिल करने का। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, उसके लिए भी अलग से क्राइटेरिया सेट है। 10वीं पास आप होने चाहिए, ये ज़रूरी है। उसी के साथ ही रेलेवेंट फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सभी तीनों आपके पास होनी चाहिए, जिसमें 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री बिल्कुल अनिवार्य ऑप्शन है। इसमें सिलेक्ट होने के लिए भी आपको सब बता दें कि सभी उम्मीदवारों को इसमें 47,330 रुपये और 25 पैसे का मंथली पैकेज मिलने जा रहा है, यानी कि लाखों पार, जहां पर ट्रेनिंग पीरियड भी आपका शामिल है, जिस हिसाब से 1 से लेकर 2 साल तक का आपका ट्रेनिंग पीरियड भी मेंशन रहेगा। एज लिमिट भी 18 से लेकर 30 साल तक बिल्कुल सेट रखी गई है, और साथ ही रिजर्व कैटेगरीज को भी नियम अनुसार छूट जरूर मिलेगी, यानी कि रिलैक्सेशन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में। सिलेक्शन की बात करें तो वो भी कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि सीबीटी आप सभी के लिए रहेगा, उसी आधारित पर आगे प्रक्रिया चुनी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें यानी कि मेन, तो देखिए UR OBC WS के लिए 1180 रुपये फीस रखी गई है, जबकि SC ST के लिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल शून्य यानी कि फ्री है। वहीं एनसीएल के असिस्टेंट अगर बात करें बाकी पदों के लिए, तो अप्लाई करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा गया है। सबसे पहले आपको इसकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपनी पसंदीदा जो पोस्ट है उनको चुनिएगा, उनके बाद उन सेक्शंस में जाकर अपनी जानकारियों को फिल करिएगा। देखिए, करियर सेक्शन के अंदर ही आपको रिक्रूटमेंट टैब मिलेगा, आपको इसमें असिस्टेंट की कई पदें भी मिलेंगी। मैकेनिकल, ET, EI, इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बस अपने पद अनुसार मनचाहे जाकर वहाँ पर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके बाद नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद वेरीफाई पहले ही कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपको शायद करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपके ओपन हो जाएंगे तो अपनी सारी डिटेल्स को, पर्सनल, एजुकेशन, जो आपसे दोनों मेन डिटेल्स मांगी जाएंगी, उस अनुसार ही आप भरते रहिएगा। इसके बाद अपने पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, इन सभी फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा। किस तरीके के फॉर्मेट आपसे पूछे गए हैं उस तरीके से ही फिल करिएगा। डॉक्यूमेंट स्कैन करके बस लास्टली आप सारे चीज़ों को अपलोड कर देना है, आखिरी में कैटेगरी वाइज अपनी एप्लीकेशन फी पे करके फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन देखिए, पूरे प्रोसेस को जानने के बाद एक चीज़ तो ज़रूर तय है, और ये है कि 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए इस बार भी मौके काफ़ी हैं। अभी 2026 की शुरुआत से ही सभी के लिए मौके निकल रहे थे, लेकिन इस बार अनाउंसमेंट जो है मेनली 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एनसीएल थ्रू एक काफ़ी बड़ा ऑप्शन माना जा रहा है, और वो ऑप्शन में आप कैसे सूटेबल होते हैं ये आप खुद तय करेंगे। लेकिन बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरूक।